अब दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि बस हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जगह हम लोग ट्रेन में चले जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पर ट्रेन का सफर तो नहीं हो पाता है ना। हमें जाना पड़ता है बस से। जी हाँ, जो कि हम लोगों को अपने स्थान पर ले जाती है। आजकल हमारे महान भारत देश में हर जगह के लिए बसें हैं, अब चाहे वो कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो। उन बसों में कुछ नॉर्मल बसें होती हैं, कुछ लग्जरी बसें होती हैं। लग्जरी बसें दूर के सफर में बहुत ही लाभदायक होती हैं, क्योंकि उनमें हर व्यवस्था होती है। लग्जरी बसों में आपको ये तक पता नहीं चलेगा कि आप अपने घर में हैं या फिर बस में हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है ना कि यदि लग्जरी है तो उसका किराया अधिक होगा, जो नॉर्मल है उसका किराया कम होगा। तो हर एक आदमी तो लग्जरी बसों में नहीं बैठ पाता है, लेकिन हाँ, नॉर्मल बसों में तो लगभग सभी बैठ ही जाते हैं। लेकिन आप बैठ तो जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार इतनी लग्जूरियस बसें आखिरकार कैसे बनाई जाती हैं जो इतनी सुंदर दिखती हैं और मजा आ जाता है कि वाह क्या सफर था, है ना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार इन बसों को बनाया कैसे जाता है। नंबर 1, बस मेकिंग प्रोसेस। इंडियन पब्लिक सिस्टम में बस का एक अहम योगदान है। ये सबसे सस्ता और भारत के हर कोने में उपलब्ध साधन है। अब बदलते जमाने के साथ इंजीनियरिंग ने बस में कई इन्वेंशन किए हैं, जैसे कि विलास और सेमी लग्जरी बस बनाई जाती हैं और जिसमें यात्री सुकून भरा सफर करते हैं। तो आज हम जानेंगे ये सुकून भरे सफर वाली बसें कैसे बनाई जाती हैं, और आज हम ये भी जानेंगे कि हाईवे पर दौड़कर देश भर में महा सप्लाई करने वाली ये जो भारी ट्रैक वाली जो होती हैं बसें, इन्हें कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और आइए एक नई फैक्ट्री में घूमते हैं और आपके ज्ञान को भी बढ़ा देते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कि लग्जरी 12 मीटर लंबी और 11.5 टन भारी कैसे बसें बनाई जाती हैं। 44 सीटर इस बस का सबसे पहले ढांचा तैयार होता है। 5 मशीन में 2 mm की पतली शीट और प्लाज्मा कटिंग मशीन में 12 mm की मेटल शीट काटी जाती है। साथ ही रेक्टेंगुलर मेटल को बैंड करते हैं। इन पार्ट से बस का छत, दाईं और बाईं साइड, फ्लोर, फ्रंट और बैक बनेंगे। एक बस को बनाने में करीबन 3500 किलोग्राम स्टील उपयोग होता है। अब इन सभी पार्ट्स को वेल्डिंग किया जाता है। पहले बस की छत के लिए जिस पार्ट का उपयोग होता है उन्हें फिट करते हैं, वेल्डिंग करके मजबूती से जोड़ देते हैं, और इसी तरीके से बस के बाएं और दाएं साइड की संरचना तैयार की जाती है। सभी पार्ट्स को ठीक से अलाइन करके एक साथ वेल्ड कर दिया जाता है और बस को मिल जाता है उसका बेसिक स्केलेटन संरचना, और फिर बस की संरचना को सेट कर दिया जाता है। उसके बाद साइड पैनल को बस के साइड पर फिक्स करते हैं। सबसे पहले साइड की संरचना पर साइलेंट लगाया जाता है, फिर एक लंबी मेटल शीट को स्टिक करके स्लिप लगा देते हैं और दोनों तरफ से एंड करके स्क्रू में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद फाइबर रेन पोस्ट प्लास्टिक को बस के पिछले हिस्से पर स्टीप कर दिया जाता है। अब हमारी बस तैयार है पेंटिंग के लिए। बस को बम्पिंग के बाद पेंट करते हैं। पेंट सूखने के बाद सबसे पहले बस की छत पर एसी इंस्टॉल करवाया जाता है। अब बारी आती है यात्रियों के बैठने की। जी हाँ, सीट भी फिट करनी है भैया, नहीं तो यात्री बैठेंगे कहाँ। फिर ड्राइवर के केबिन में फ्लैटिना छत की फिटिंग होती है और इसके बाद यात्री दरवाजा और विंडशील्ड लगाते हैं। सभी पार्ट्स को मिलाकर एक बस में 4000 पार्ट्स होते हैं। अब फाइनली इनकी सावर टेस्टिंग के लिए इनको भेजा जाता है, ताकि ये चेक किया जा सके कि बस की बॉडी, दरवाजा या खिड़की में पानी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि बस के अंदर कहीं से भी पानी आ रहा होगा तो उसे आसानी से रीचेक करके अभी सही किया जा सकता है जब उसको दोबारा से बनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्लान के लिए 2700 वर्कर मैनुअली हर सेगमेंट को मिलाकर 15000 बस बनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह बस को बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन लग्जूरियस और सुंदर बसों को कैसे बनाया जाता है। लेकिन हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2 पर, ट्रक मेकिंग प्रोसेस। अब दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों के लिए बस महत्वपूर्ण है, वैसे ही हम सभी के लिए ट्रक भी है। भले ही ट्रक काम इतना ज्यादा उपयोग नहीं जानते, लेकिन कुछ भी हमारे देश में कम होता है या ज्यादा होता है तो फिर वो किसी और देश से लाया जाता है या फिर दूसरे देश को सप्लाई किया जाता है। तो सप्लाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रक की। ट्रक के जरिए ही हम हर एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं।
हम लोग उस ट्रक को अपने काम में तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर इतने भारी भरकम ट्रक कैसे बनाए जाते हैं? अगर नहीं सोचा तो चलिए कोई बात नहीं, हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार फैक्ट्री में ट्रक को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ट्रक का केबिन बनाया जाता है। एक फिक्सर पर अंडर बॉडी के फ्रंट एयर और साइड पार्ट्स लोड किए जाते हैं और उसमें वेल्डिंग की जाती है। दूसरे पार्ट्स वेल्डिंग करने के लिए उसे रोबोटिक मोल्ड में ट्रांसफर करते हैं, जहां पहले केबिन के फ्रंट, बैक और साइड पार्ट्स अटैच करने के लिए उन्हें ग्रिपर पर मैनुअली लोड करते हैं। एक रोबो ग्रिपर को उठाकर अंडर बॉडी पर सेट करता है, फिर उन पार्ट्स की फाइनल वेल्डिंग रोबोट करते हैं। अगला स्टेप एक केबिन की छत वेल्डिंग करना है। तैयार केबिन को पेंट शॉप में भेजा जाता है, जहां 3 स्टेप में पेंटिंग होती है। सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट, जहां केबिन को अल्कलाइन एसिड क्लीनर वाले टैंक में डुबोया जाता है ताकि ग्रीजिंग हट जाए। फिर रस्ट बचाने के लिए जिंक फॉस्फेट कोटिंग की जाती है। अब होता है कैथोड इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग। इलेक्ट्रिसिटी से फ्लाइमर कोटिंग करने के इस प्रोसेस से केबिन पर यूनिफॉर्म कोटिंग हो जाती है। फाइनल कोटिंग के लिए केबिन मॉडल एक ऑटोमेटिक कलर सेट होता है और रोबोट पेंटिंग करता है। पेंटिंग के बाद केबिन को केबिन एरिया में भेजा जाता है। अगले स्टेशन पर केबिन के अंडर बॉडी का सस्पेंशन लगाते हैं। इस स्टेशन पर केबिन के अंदर ब्रेक, ट्रेस और छत की लीनिंग जोड़ी जाती है। फिर क्लच लगाते हैं और इसके बाद होती है ट्रक की मेन वायरिंग। लीजिए, उन्होंने यहाँ लगा दिया डैशबोर्ड, फिर इलेक्ट्रॉन कंट्रोलर यूनिट लगाई जाती है। ये ट्रक के इंस्ट्रूमेंट पैनल को कंट्रोल करती है। अब इस ट्रक के मॉडल में टेलीमेटिक लगाते हैं, जिसमें एक सिम कार्ड लगा के डैशबोर्ड से जोड़ते हैं। टेलीमेटिक एक जीपीएस है जो ट्रक की लोकेशन को ट्रैक करती है। इसके बाद बारी आती है स्टीयरिंग पार्ट्स की और फिर लगाते हैं विंडशील्ड, सीट और चकाचक फ्रंट लीड। ट्रक को जैसे ही असेंबली लाइन में भेजते हैं, जहां पर फ्रंट एक्सल, रेयर जैसे इंजन, केबिन जैसे पार्ट्स को सही जगह पर लगाया जाता है। सबसे पहले फ्रेम पर ऑयल फ्लोरिंग के लिए बेसिक पाइपिंग और एयर टैंक कनेक्ट करते हैं। एयर टैंक फ्लो जनरेट करता है। फिर आती है एक्सल की बारी। स्टक मॉडल में 5 एक्सल होते हैं जो ट्रक को कंट्रोल करते हैं और पॉपुलर शॉट लगाते हैं। पॉपुलर से इंजन का पावर पूरे ट्रक में ट्रांसफर होता है। अब संरचना तैयार है। अब इसे डाउन साइड करके हैवी ड्यूटी लाइन में ट्रांसफर कर देते हैं, जहां इंजन लगाते हैं। फिर रेगुलेटर और इंटरसेप लगाने के बाद इसको इंजन में जोड़ते हैं, जो इंजन ट्रांसफर से व्हील पर पहुंचता है। अब केबिन को ट्रक की संरचना से कनेक्ट करते हैं। फ्रंट टायर लगाने के बाद दृश्य निरीक्षण होती है और दोस्तों, अब ट्रक असेंबली लाइन से ग्राउंड पर रखा जाता है और फाइनल टेस्टिंग होती है, जिसमें गियर सिलेक्शन के अनुसार ट्रक स्पीड और ब्रेक पैनल चेक किए जाते हैं। कुल मिलाकर 8732 पार्ट से बनी इस ट्रक को बनाने में 17 मिनट लगते हैं। जी हाँ, और इस फैक्ट्री में एक दिन में 270 या साल भर में 90,000 से भी ज्यादा ट्रक बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कभी भी कि आखिर जो ट्रक 12 और 16 टायर के होते हैं, आखिर वो कैसे बनते हैं? यदि देखा जाए तो इसमें भी सेम प्रोसेस होती है जैसे कि नॉर्मल टायरों वाले ट्रक बनते हैं। बस ज्यादा टायरों वाले ट्रकों में नीचे टायर वाली जगह स्पेस को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि शुरू में ही इनके ढांचे को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है और टायर वाली जगह में स्पेस ज्यादा दे दी जाती है, जिससे वहां पर टायर आसानी से लगाया जा सके और बाकी का प्रोसेस सब कुछ जैसा होता है वैसा ही होता है। तो अब आप लोगों को ट्रक बनाने की प्रोसेस तो समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी मेहनत भरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।